गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। अभी हम बात करने वाले हैं वुमेन्स इंडियन निपन कप में होने वाले तीसरे मुकाबले की। आपने कल एक मुकाबला देखा, वहाँ पर ड्रीम इलेवन ने सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबला हमें बताया था कि हमें एक मुकाबला ही है यहाँ पर। बट हाँ, दो सेकंड मुकाबला था वो टूर्नामेंट का, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में भी। पहला मुकाबला हो गया था। पहला मुकाबला किसके बीच में हुआ था? हीरोन्स के बीच में हुआ था और एमिया स्पोर्ट्स के बीच में हुआ था। अब ये तीसरा मुकाबला है हीरोन स्पोर्ट्स और यहाँ पर किनी आरआर स्पोर्ट्स के बीच में होने वाला है। उसी ग्राउंड के ऊपर होने वाला है जहाँ पर पहले मुकाबला हुआ। अब अगर मैं बात करूँ 9:45 पर इंडियन टाइमिंग के हिसाब से आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। आप लाइव देख कहाँ सकते हो? वुमेन्स क्रिकेट जोन की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर आप लाइव देख सकते हो। नहीं तो यूट्यूब शायद इनका चैनल है, तो आप अगर यूट्यूब के चैनल पर भी जाते हो तो वहाँ पर भी इसे लाइव देख सकते हो। अब अगर मैं बात करूँ, दोनों ही टीम्स एक एक मुकाबला खेल चुके हैं और दोनों ही टीम्स अपना एक एक मुकाबला हार चुकी हैं। ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है। चार ही क्लब्स खेल रहे हैं यहाँ पर, आपको पता है। और ये मतलब पहले दिन का ही था कि पहले दिन क्या होता है क्या नहीं होता है, पिच क्या करती है क्या नहीं करती है। अब आपको सब पता है क्या करने वाली है, पिच क्या नहीं करने वाली है। अब बस सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्टैट्स होने चाहिए, प्लस साथ में आपके पास थोड़ी सी प्रिडिक्शन कि अगर ये नहीं चलता तो ये नहीं चलता है तो ये। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपके पास कई सारे प्लेयर जो ना बहुत बढ़िया परफॉर्म करा। वेदर रिपोर्ट की अगर आप बात करो, 80% चांसेस है यहाँ पर। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, 80% ह्यूमिडिटी रहने वाली है। प्लस अगर मैं बात करूँ 23 से 25 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं तो चांसेस जो हैं सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा हैं चांसेस के कि भैया सेकंड हाफ में रेन होगी। नहीं तो जो दूसरा मुकाबला होने वाला है आज के दिन का इनका, वहाँ पर रेन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, देखो अभी के लिए न्यूट्रल पिच है, हार्ड पिच है। आपको बैट्समैन को भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे रही है और बॉलर्स को भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे रही है। अब अगर मैं बात करूँ 150 से 150 के बीच में कहीं पर भी डिफेंडेबल है स्कोर। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो पिछले मुकाबलों में दो मुकाबलों में बना है इस पिच के ऊपर 139 रन। रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग एक बार चेस करते हुए टीम जीती है, एक बार यहाँ पर हारी है। और हीरोन स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ भैया, यहाँ पर जो इनकी कैप्टन है दिव्या गनगनादा, 87 रन मारे, बहुत बढ़िया पारी रही। और इस पारी के बाद सबने सोचा था कि ये जीत जाएगा क्लब, बट नहीं जीत पाया। 144 रन मारे और अगर आप देखो एमी के खिलाफ ये हारे हैं। इनकी बॉलिंग इतनी बढ़िया नहीं रही। बॉलिंग में क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखो, सबसे पहले बैटिंग हम देख लेते हैं। शुभा सतीश आपके पास है, 12 रन आपको ओपन करके दिया। मनी आपके पास है 35 रन, इन्होंने बहुत बढ़िया आपको परफॉर्म करके दिया है। आशा जो है 5 रन के साथ 1 विकेट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, मोनिका पटेल 2 विकेट चटकाई। पिछले मुकाबले में सबसे ज़्यादा विकेट अपनी टीम के लिए इसी ने चटकाई। उसके बाद एस आकाशिया आपके पास है, 1 विकेट इसने चटकाई, एक बहुत बढ़िया पिक आपके लिए। अब अगर मैं बात करूं, आपके पास मोनिका पटेल 3 ओवर में 1 मेडन के साथ 2 विकेट चटकाई हैं, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही। अदिति राजेश की अगर मैं बात करूं 3 ओवर में 0 विकेट। उसके बाद मुरली आपके पास है 2 ओवर में 0 विकेट। उसके बाद मीनू मनी आपके पास है 2 ओवर में 0 विकेट। यहाँ पर अगर आप देखो ना, ओवर्स तो करवाएं पर इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। 14.5 की इकोनॉमी के साथ मुरली आगा ने यहाँ पर बॉलिंग करवाई। फिर उसके बाद अगर आप देखो, मीनू मनी ने यहाँ पर 9.5 की इकोनॉमी के साथ करवाई। आशा जो है आपके पास है 4 ओवर में 1 विकेट, एक ठीक ठाक पिक आपके लिए। वंदना महाजन आपके पास है 3 ओवर में 0 विकेट, ज़्यादा बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस रही नहीं है। साक्ष्या आपके पास है 1 विकेट इसने झटकाई, बहुत बढ़िया परफॉर्म करा 2 ओवर्स में। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ, दिव्या ने भैया 1 ओवर भी करवाया, 87 रन्स भी बनाए। तो आप देख सकते हो कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस करी है। और ओपनर्स का भैया बहुत ज़्यादा दबदबा है। पहली इनिंग में ओपनर्स आर बेस्ट, ओपनर्स ही परफॉर्म कर रहे हैं पहली इनिंग में। दोनों इनिंग में अगर मैं दोनों टीम्स की बात करूं और दोनों जो मैचेस हुए उसकी अगर मैं बात करूं, एक जगह आपको यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर दिव्या ने 87 रन बनाए, दूसरे मुकाबले में जिमामी रॉजर्स ने 51 रन बनाए। तो वो आप देखकर चलो कि भैया ओपनर्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। जिमामी रॉजर्स ने ओपन ही करा था उस मुकाबले में। नीचे आपको प्लेयर्स के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे। प्लेइंग 11 में देखो जितने स्टैट्स मुझे मिले हैं, मैं हर एक प्लेयर के स्टैट्स लेकर आया हूँ। यहाँ पर बेंच से अगर कोई भी नया प्लेयर आता है उठकर, तो उसके स्टैट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि अभी के लिए लिखने का इतना टाइम नहीं था तो इस वजह से मैंने लिखे नहीं। बट हाँ, स्टैट्स मेरे पास हैं, जिसके होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये मैं कंप्लीट भी कर लूँगा स्टैट्स वाली लिस्ट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर देखो, अगर मैं दूसरा मुकाबला भी कवर करूँगा तो उसमें भी आपको मुझे स्टैट्स दिखाने ही पड़ेंगे। किन्नी आरआर स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, अपना पहला मुकाबला हार कर है शहीन्स के खिलाफ। हमने मुकाबला कवर करा, इनकी प्लेइंग 11 नहीं आ रही है, वो प्रॉब्लम है।
प्लेइंग 11 आती है तो भैया आपको ज़्यादा बढ़िया पता समझ आ जाएगा, क्योंकि कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं कौन से नहीं वो नहीं पता लग रहा है अभी के लिए। और अगर आप देखो ड्रीम 11 भी तभी पॉइंट ज्वाइन कर रही है, तभी पॉइंट्स ऐड कर रही है अगर वो प्लेयर वहाँ पर है, अगर वो प्लेयर खेलता है। आज के मैच में तो मैंने ये देखा था, मतलब जो कल का मैच हुआ था वो तो मैंने ये देखा था कि जब प्लेयर खेलने आया ग्राउंड पर, या तो उसने फील्डिंग करी या नहीं तो अगर वो प्लेइंग में आया या तो उसने बैटिंग करी, तब जाकर ड्रीम 11 ने यहाँ पर पॉइंट्स जोड़े, उसके अलावा पॉइंट्स ही नहीं जोड़े। अब अगर आप देखो चेस करते हुए ओपनर्स इतने बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट मिडल ऑर्डर के बैट्समैन, तीसरा चौथे नंबर का बैट्समैन अभी के लिए बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर विनीता है 0 रन, फिर उसके बाद किरण 14 रन, उसके बाद एस गोदा आपके पास है 1 रन, फिर उसके बाद पूनम राउत आपके पास है 16 रन। पूनम राउत ने ठीक ठाक परफॉर्म करा। एन प्रवीण जैसे मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल प्लेयर हैं और उसी के हिसाब से इन्होंने परफॉर्म करा 31 रन। उसके बाद ए रेड्डी आपके पास है 10 रन के साथ 2 विकेट। यहाँ पर चरूलू हमने रखी हुई थी 7 रन के साथ 1 विकेट, एक ठीक ठाक पिक। और अभी के लिए मैं तो ये कहूँगा कि भैया अगर ये प्लेइंग 11 नहीं आती, ग्रैंड लीग खेलना, स्मॉल लीग मत खेलना, रिस्की हो सकता है स्मॉल लीग खेलना। एस गौदा 20 रन मारे पिछले मुकाबले में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ चंदू वी राम आपके पास है 1 रन इतना हमारा। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर आप बात करो, मेन बात यह है बॉलिंग डिपार्टमेंट ज़्यादा बढ़िया रही ही नहीं है, क्योंकि पहली इनिंग में बैट्समैन बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। ए रेड्डी 2 विकेट चटकाई पहले मुकाबले में। उसके बाद अगर मैं बात करूं चुरूलू आपके पास है 1 विकेट इसने चटकाई। उसके बाद अगर आप देखो आपके पास बस ये 2 ही प्लेयर जिन्होंने विकेट चटकाई। आर गायकवाड 4 ओवर करवाए 27 रन मारे। उसके बाद अगर आप देखो आर यादव आपके पास है 3 ओवर में 0 विकेट और 7 की इकोनॉमी के साथ यहाँ पर रन्स दिए इसने। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ सी वी राम आपके पास है एक ठीक ठाक पिक, क्योंकि अगर आप देखो तो सेकंड लोएस्ट इकनॉमी इसकी है, क्योंकि अगर आप इसकी भी इकनॉमी देखोगे 6.75 थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ चिरूलू ना बहुत बढ़िया परफॉर्म करा, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल बॉलिंग चिरूलू की रही। और चिरूलू प्रत्यूष इज़ अ गुड पिक, आप आराम से ट्राई कर सकते हो। इसके स्टैट्स भी मैंने आपको दिए थे, इसे हमने ग्रैंड लीग में भी रखा था, क्योंकि जो फाइनल टीम अगर देखो अगर आप देखो इसके स्टैट देख सकते हो यहाँ पर, अगर देखो प्लेइंग 11 नहीं आती है तो ये टीम्स मेरे लिए फाइनल होने वाली हैं जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। बट अगर प्लेइंग 11 आती है, अगर उसके हिसाब से कुछ प्लेयर्स मैं चेंज करूँगा, अगर देखो अगर वैसा होगा कि अगर मेरे पास टाइम होगा, जो मतलब अगर प्लेइंग 11 आ जाती है टाइम से, अगर तो फिर टाइम होगा तो मैं स्टैट्स के हिसाब से टीम बनाने वाला हूँ। तो वो आप थोड़ा देख कर चलना। वो आपको अपडेट कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जो है सबसे पहले हम टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। टीम की बात डिस्कस करने से पहले जिन भाई ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जिन भाई ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, दोनों काम कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। एन प्रवीण आपके पास है, एस बटानी आपके पास है, दोनों प्लेयर्स बढ़िया हैं। अभी के लिए एन प्रवीण के साथ ही मैं जाऊँगा, क्योंकि एस बटानी इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, एन प्रवीण इंटरनेशनल प्लेयर। और इंटरनेशनली खेलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, प्लस साथ में आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस वजह से इस एक्सपीरियंस की वजह से मैं एन परवीन को लेकर जाने वाला हूँ, सबके सब एन परवीन को ही लेकर जाने वाले हैं। बैटिंग सेक्शन में अगर आप देखो डी गनगदा आपके पास है, बहुत बढ़िया प्लेयर, 87 रन करे हैं और अपनी टीम की कैप्टनसी कर रही है। पी राउट आपके पास है, सतीश को आप ड्रॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वी विनीता को ट्राई कर सकते हो अगर कहीं किंडारा की टीम ने पहले ओपन कर दिया, मतलब इनिंग ओपन कर दी, मीन्स पहले बैटिंग कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप अभी के लिए तो देखो आर किरण को लेकर जाओ अभी के लिए, क्योंकि अगर प्लेइंग 11 नहीं आती है सतीश आर किरण के साथ ही मैं भी जाने वाला हूँ। बट अगर कहीं प्लेइंग 11 आ जाती है, ग्रैंड लीग अगर आप खेल रहे हो तो ग्रैंड लीग में आप एस गौदा को ट्राई कर सकते हो, वी वनीता को ट्राई कर सकते हो। दोनों प्लेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको परफॉर्म करके दे सकती है। नीचे वाले प्लेयर्स खेल नहीं रहे हैं अभी के लिए, तो उनके ऊपर अभी ध्यान मत दो। क्यों मत दो? क्योंकि अगर प्लेइंग 11 आती है तब हम इन प्लेयर्स के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, नहीं तो अगर ब्लाइंडली आप वो करोगे कि अच्छा ये भी प्लेयर के स्टैट्स बढ़िया हैं तो इसे ट्राई कर लेते हैं, तो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। एम मनी आपके पास है, एस गौदा आपके पास है, ए राजेश आपके पास है, एम विनोद का एक ऑप्शन आपके पास है। इसकी सिलेक्शन 35% है। ड्रॉप करना चाहते हो कर भी सकते हो, बट पिक करना चाहते हो कर भी सकते हो अपनी ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में अगर आप देखोगे ऊपर के 2 ऑप्शन, और मेरे हिसाब से तो एम मनी का सबसे बढ़िया ऑप्शन है। एस गौदा को भी आप ड्रॉप कर सकते हो। एम मनी एक मात्र ऐसी प्लेयर ऑलराउंडिंग सेक्शन में जो मैं पिक करने वाला हूँ अपनी स्मॉल लीग में। ऑलराउंडिंग सेक्शन में ए रेड्डी, एम पटेल, आर यादव, पी चुल्लू ने पिछले मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है, तो मैं तो इसे छोड़ने नहीं वाला हूँ। ए जो है आपके पास है, एस अक्षय आपके पास है। बॉलिंग डिपार्टमेंट आपको ठीक ठाक देखने को मिल सकती है, और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स अगर आप देखो तो बॉलिंग डिपार्टमेंट वाले प्लेयर्स के पास ही हैं इतने ज़्यादा। अगर आप देखो तो बैटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर के पास है, तो आप देख सकते हो कि इकोनॉमिकल बॉलिंग हो रही है,
प्लस साथ में अगर आप देखो तो एक ही बैट्समैन होगा या तो मतलब 2 से 3 बैट्समैन होंगे जो आपको बढ़िया परफॉर्म करके देंगे, नहीं तो बॉलर्स बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दे रहे हैं। और अगर आप देखोगे पहले पहले मैच में कितनी विकेट्स गिरी थी, अगर मैं उसकी बात करूँ तो ओपन करते हुए टीम ने 2 विकेट खोई थी और चेस करते हुए टीम ने 8 विकेट पहले मुकाबले में गिरी, दूसरे मुकाबले में 13 विकेट गिरी। तो हो सकता है ये बढ़ती ही रहें विकेट्स, पिच टूटती रहेगी। बेंगलुरु की नॉर्मली जो पिचेस होती हैं वो भैया स्पिनिंग के लिए बहुत बढ़िया होती हैं, तो शायद ये भी पिच आपको थोड़े दिनों बाद, मतलब 1 से 2 दिन बाद आपको ये भी शायद पिच स्पिनिंग के लिए बहुत बढ़िया करती हुई दिख जाए। अब यहाँ पर सबसे पहली टीम की अगर मैं बात करूँ, कैप्टेंसी दे रखी है वो मैंने यहाँ पर दे रखी है दी गनगना को, वाइस कैप्टेंसी यहाँ पर एन परवीन है। दोनों ही प्लेयर्स हैं जो बहुत बढ़िया परफॉर्म करके आपको दे सकते हैं। पी रॉट, आर किरण, एस सतीश, आर मणि। देखो मैंने एस सतीश के साथ में गया हूँ क्योंकि अभी के लिए मुझे प्लेइंग 11 का नहीं पता है, प्लेइंग 11 आती है तो मैं पक्का आपको अपडेट दूंगा। पी चुलरू आपके पास, आर यादव, वे रेड्डी, फिर उसके बाद एस अक्षय आपके पास, एम पटेल, पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग फेवरेबल टीम अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरी और आखिरी टीम की अगर मैं बात करूँ, ये ग्रैंड लीग की टीम है। कैप्टेंसी पी रॉड, वाइस कैप्टेंसी ये रेड्डी। यहाँ पर अगर आप देखो एन प्रवीण आपके पास है, वी वनीथा, डी गदगना आपके पास है, ए सोनी आपके पास है, सी वी राम आपके पास है, एम मनी, पी चुलरू, फिर उसके बाद आर यादव और एम पटेल। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर देगा, बेल आइकन दबा देगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।